अगर योगी जी मिल जाए तो मैं उनकी आरती उतारूंगी भैया। अगर केजरीवाल मिल जाए तो मैं जूते चप्पलों से वार करूंगी। ये सत्ता में बैठे लोग चोर हैं, ये विपक्ष में बैठे लोग चोर हैं, ये बिहार में बैठा लालू यादव चोर है, ये दिल्ली में बैठे शीला दीक्षित चोर है। बाथरूम में पता था केजरीवाल को कि एसी लगा हुआ है। जो व्यक्ति ही आम आदमी के नाम से जनतंत्र पे राज कर रहा हो और आम आदमी को बनाकर मूर्ख बनाकर मूर्ख बनाकर और 45 करोड़ रुपए की साजो सज्जे से घर बनाए, तो आम आदमी कहाँ रह गया साहब। महिलाओं के देखिए, महिलाओं की बात अगर अरविंद केजरीवाल की बात आती है तो महिलाओं से जरूर पूछना चाहिए। घर गृहस्थी संभालती हैं, क्या सच में अरविंद केजरीवाल मदद कर रहे हैं? कर रहे हैं ना भैया। एक शराब की बोतल के साथ एक फ्री। हाँ जी, एक जो पेटी होती है पूरी, उसके साथ एक फ्री। राहुल गांधी विदेश में जाके गाली दे के आ रहे हैं मोदी जी को, कह रहे हैं बेकार प्रधानमंत्री है। भाई साहब, मोदी जी जाते हैं तो भारत माता की जय होती है, राहुल गांधी जाते हैं तो खालिस्तान जिंदाबाद होता है। ये फर्क है, ये फर्क है। केंद्र में बैठा चौकीदार है और चौकीदार देश का चौकस है, और जब चौकीदार चौकस रहता है ना भाई साहब, तो किसी चोर की, किसी भ्रष्टाचारी की एक दाल नहीं गलती। देश में महंगाई इतनी, बेरोजगारी इतनी, तब भी मोदी मोदी मोदी। भाई महंगाई है, बेरोजगारी है, उससे भी ज्यादा विकास है। विकास की बयार है और विकास की बयार से महंगाई उड़ गई हवा में। भारत के लोग मोदी जी को प्यार करते हैं, मोदी जी के दिल में हिंदुस्तान बसता है और हर एक हिंदुस्तानी के दिल में मोदी बसते हैं। अब एक बात बताइए, अगर कोई गांव का सीधा साधा भोला भाला इंसान अगर केजरीवाल की लैट्रिन में जाता है तो मैं एक ही बात कहूंगी भैया आपको कि वो पेट का दर्द ही मिट जाएगा। वो पहले उसको देखेगा, इंक्वायरी करेगा कि मैं आ कहाँ गया। इसे झूठा कहीं का नहीं कहना चाहिए। मैं तो ये कहूंगी पृथ्वी पे झूठा नंबर 1 है ये। मतलब झूठ है ही नहीं कोई। मतलब झूठा मत कहो, लेकिन पृथ्वी का झूठा नंबर 1 कहो। पृथ्वी का झूठा नंबर 1 इंसान है। ऊपर आरोप लगा रहे हैं केजरीवाल झूठे मंत्री हैं, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि मैंने शिक्षा इतना बढ़िया कर दिया है स्कूल का, मेरे मंत्री ने जाके देखो, मेरे बाकी मंत्री कितने अच्छा काम कर रहे हैं। बताइए। मैं बस यही कहना चाहूँगा मित्र कि सत्येंद्र जैन हवाला घोटाले में जेल, वो भी मंत्री। मनीष सिसोदिया 2 मंत्रालय। आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि शिक्षा के साथ शराब, जो महात्मा गांधी जी भारतीय संविधान में अनुच्छेद 47 जोड़कर ये बात करते थे कि इस देश में मदिरा सेवन वर्जित है और इस पे सरकारें बैन लगाएंगी, और अनुच्छेद 47 भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है। तो अरविंद केजरीवाल जी, आप ये बताइए कि आपने शिक्षा मंत्री जी को शिक्षा मंत्री बनाया, उसके बाद शराब मंत्री बनाया, और वही शराब मंत्री जी आज शराब घोटाले में जेल में हैं। ये भाजपा नहीं कह रही है, ये आम आदमी नहीं कह रहा है, ये भारत की न्यायपालिका कह रही है। ये आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री चोर है हमारा अरविंद केजरीवाल, वो कह रहे हैं कि भाई साहब। मैं नहीं कह रहा हूँ भाई साहब, ये देश की जनता देख रही है। आप भी तो जानते हैं ना हमारा। बिल्कुल, इसीलिए फिर इसलिए एक चीज मुझे ये बताइए, आपके हिसाब से मुख्यमंत्री चोर है, और वही मुख्यमंत्री आज नीतीश कुमार के साथ गठबंधन बना के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहा है, वही मुख्यमंत्री राहुल गांधी के साथ बैठ के तस्वीरें खिंचवा रहा है, वही मुख्यमंत्री आज कांग्रेस अध्यक्ष के साथ बैठ के तस्वीरें खिंचवा रहा है, वही मुख्यमंत्री MK स्टालिन के साथ तस्वीरें। मतलब अब पूरा प्रारूप बन चुका है कि 24 में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है। 2012 में एक व्यक्ति का, मैं थोड़ा संक्षेप में बात करूंगा, एक व्यक्ति को माता पिता जन्म देते हैं, वो हैं उनके कर्ता धर्ता, भगवान हैं, लेकिन गुरु का दर्जा जो होता है वो भी कई तरीके से मार्गदर्शन के रूप में आपको शिक्षा, आपको उन्नति के तौर पर गुरु ही आपको मार्गदर्शित करता है। अन्ना हजारे की बात कर रहे हैं आप, खुल के बोलिए। अन्ना हजारे जी ने जिस तरीके से अन्ना हजारे के साथ इन्होंने मिलकर जन लोकपाल की बात किया 2013 में यही अरविंद केजरीवाल शरद पवार जी से ये कहते थे, अपने ट्विटर हैंडल पे लिखते थे कि ये व्यक्ति फर्जी पैसा कर रहा है, वो कर रहा है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज कौन सी ऐसी मजबूरी आ गई कि कल इनको शरद पवार जी के साथ जाके मिलना पड़ा? बताइए, ये क्या कर रहे हैं? दुनिया ये आम आदमी को ही चूतिया बना रहे हैं। आम आदमी नहीं, ये गाली नहीं, चूतिया मतलब इडियट बना रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूँ, अब आम आदमी पार्टी देश की राजनीति में जो ये 2 जगह हैं, यहाँ से अब इनको लुढ़कने में समय नहीं लगेगा। अगवा शर्ट पहने हुए भाई, पहले ये बताओ बीजेपी के तो सपोर्टर नहीं?
आम आदमी हूँ जी, असली वाला आम आदमी हूँ, नकली वाला आम आदमी नहीं। पहले आप मेरी बात सुनो। असली वाले असली वाला आम आदमी। अब बात आती है, आप कह रहे हो ना, ये 2012 से पहले अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पे चिल्ला चिल्ला कर कहता था कि ये सत्ता में बैठे लोग चोर हैं, ये विपक्ष में बैठे लोग चोर हैं, ये बिहार में बैठा लालू यादव चोर है, ये दिल्ली में बैठे शीला दीक्षित चोर है। बाथरूम में पता था केजरीवाल को कि एसी लगा हुआ है। और आज केजरीवाल उनसे ठगबन, ये कुछ नहीं है, भ्रष्टाचार बचाओ अभियान की सांठगांठ है। ये भ्रष्टाचार बचाओ अभियान की रैली होने जा रही है, क्योंकि पता है केंद्र में बैठा चौकीदार है और चौकीदार देश का चौकस है। और जब चौकीदार चौकस रहता है ना भाई साहब, तो किसी चोर की, किसी भ्रष्टाचारी की एक दाल नहीं गलती। तो फिर अरे दाल नहीं गलती, वहाँ राहुल गांधी विदेश में जाके गाली दे के आ रहे हैं मोदी जी को, कह रहे हैं बेकार प्रधानमंत्री है भाई साहब। मोदी जी जाते हैं तो भारत माता की जय होती है, राहुल गांधी जाता है तो खालिस्तान जिंदाबाद होता है। ये फर्क है, ये फर्क है, ये फर्क है मोदी जी में। इसलिए देश के लोग, भारत के लोग मोदी जी को प्यार करते हैं। मोदी जी के दिल में हिंदुस्तान बसता है और हर एक हिंदुस्तानी के दिल में मोदी बसते हैं। देश में महंगाई इतनी, बेरोजगारी इतनी, तब भी मोदी 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 भाई। महंगाई है, बेरोजगारी है, उससे भी ज्यादा विकास है। विकास की बयार है और विकास की बयार से महंगाई उड़ गई हवा में, महंगाई उड़ गई हवा में। और भ्रष्टाचारी भाई साहब तिल मिला रहे हैं आपके। भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान, कभी पहलवानों को लाओ, कभी किसानों को लाओ, कभी किसी को लाओ। ये आंदोलन जीवी है, हर एक चेहरा, वही चेहरा एक ही जगह मिलेगा। आप जितने भी आंदोलन उठा के देख लो, वही चेहरा आपको हर जगह मिलेगा। फिक्स डाटा फिक्स है उनका, ये चीज़ है भाई साहब। महिलाओं के, देखिए महिलाओं की बात अगर अरविंद केजरीवाल की बात आती है तो महिलाओं से जरूर पूछना चाहिए। घर गृहस्थी संभालती हैं, क्या सच में अरविंद केजरीवाल मदद कर रहे हैं? कर रहे हैं ना भैया, एक शराब की बोतल के साथ एक फ्री। हाँ जी, एक जो पेटी होती है पूरी, उसके साथ एक फ्री। और आप देख रहे हैं कि पिंक ठेका महिलाओं के लिए, राशन कार्ड बिल्कुल बंद। और तो और जो बड़े बूढ़े हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उन्हें एक बात बताइए, क्या पेंशन की जरूरत नहीं होती? हाँ? उन्होंने 60 साल की पेंशन बंद की हुई है, तो इतना सुधार तो कर रहे हैं। इसे झूठा कहीं का नहीं कहना चाहिए। मैं तो ये कहूँगी पृथ्वी पर झूठा नंबर 1 है ये। मतलब झूठ है ही नहीं कोई। मतलब झूठा मत कहो, लेकिन पृथ्वी का झूठा नंबर 1 कहो। पृथ्वी का झूठा नंबर 1 इंसान है ये। हाँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि मोदी जी 1 नंबर के झूठे, वो अच्छे प्रधानमंत्री नहीं है। हाँ, तो मोदी जी कहाँ थे हो गए? जनता की वैक्सीन का समाधान किया, कोरोना के टाइम में उनका राशन की व्यवस्था की। जिस टाइम पे केजरीवाल, कोरोना के टाइम पे दुनिया कोरोना तो बीमारी से जूझ रही थी और कहना मर रही थी, उस टाइम आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता या कोई कार्यकर्ता सड़कों पे नहीं था। तो वो बीजेपी वाले ही तो थे जो सड़कों पे थे, घर घर राशन। सड़कों पे कहाँ थे? वो तो घर में थे, रेनोवेशन करवा रहे थे। नहीं, वही तो घर में थे आम आदमी पार्टी। आप घर गृहस्थी संभालती है, पर्दा आपके घर में कितने का लगा? मेरे घर में ये है कि मैं 200, 250, 300 तक का पर्दा लगाऊंगी। अच्छा, आपको पता है अरविंद केजरीवाल जी कितने का लगाए हुए हैं? उन्होंने पर्दा छोड़ो, उसने तो शीश महल बना दिया। 8 लाख रुपए का पर्दा। हाँ जी, शीश महल बना दिया, क्योंकि जो 60 साल की पेंशन रोकी हुई है, वो सारी अपने पर्दों में, अपने शीश महल में ही तो लगाए हुए हैं। और कर क्या रहे हैं? अच्छा, एक चीज और मुझे बताइए, आपके घर में अगर रेनोवेशन हो, अच्छा एकदम चकचका देती है आप अपने घर को, कितना मैक्सिमम खर्चा हो जाएगा? जी मैक्सिमम, मैं जो बढ़िया वाला होगा, अगर कुछ भी नहीं होगा, मैं सस्ते से सस्ता अपना पाउडर लूंगी, डिटर्जेंट पाउडर, और उस समय 2-4 बार रगड़े खुद लगा कर अपना फर्श साफ कर लूंगी, चमकाऊंगी। लेकिन मैं बाहर से कारीगरों को नहीं बुलाऊंगी, जैसे केजरीवाल ने बुलाए हुए हैं। वहाँ की फर्श आई है विदेशों से, बिल्कुल विदेश, और एक टाइल की कीमत 4-4 लाख रुपए। अब एक बात बताइए, अगर कोई गांव का सीधा साधा भोला भाला इंसान अगर केजरीवाल की लैट्रिन में जाता है, तो मैं एक ही बात कहूंगी भैया आपको, कि वो पेट का दर्द ही मिट जाएगा। वो पहले उसको देखेगा, इंक्वायरी करेगा कि मैं आ कहाँ गया। तो एक बात बताइए, दुनिया की ये भोली भाली जनता को जो पागल बना रहा है, तो ये क्यों बना रहा है? पहले तो इसे किसी चीज की जरूरत नहीं थी। कंपैरिजन कर लेते हैं, ये भी एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, एक और प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। अगर दोनों का कंपैरिजन हो तो कैसा लगेगा, कौन अच्छा मुख्यमंत्री है? अच्छा, अरे अगर योगी जी मिल जाए तो मैं उनकी आरती उतारूंगी भैया। अगर केजरीवाल मिल जाए तो मैं जूते चप्पलों से वार करूंगी, क्योंकि
ये हंसने वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले जो घटना हुई उससे मेरा दिल भी दुखा है, क्योंकि हमारे दिल्ली की बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं है। और आप यूपी में जाइए ना, यूपी में देखिए यूपी की बहू बेटियां कैसे रात को 2 बजे भी, और यहाँ क्या हो रहा है भाई, यहाँ दिन में भी लड़कियां मारी जा रही है। ये क्या कर रहा है केजरीवाल? वही अरविंद केजरीवाल है जो आज से कुछ समय पहले ट्वीट करके कहा करते थे कि शीला दीक्षित हमेशा बहाना दे देती है कि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंडर में आती है, लेकिन आज जब यही बात इनके ऊपर बीत रही है तो ये अपने आप को उस चीज से साइड करना चाह रहे, कह रहे केंद्र सरकार की सारी गलती है। बाकी आपके हिस्से की राय बेहद आवश्यक है, उसके लिए कमेंट बॉक्स में अपने हिस्से की राय रखिए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।